एक स्कूल टीचर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। एक विद्यालय की मैडम शादी क्यों नहीं किया, उसके कहानी सुनाती हूँ। लड़कियों के एक विद्यालय में आई नई अध्यापिका बहुत खूबसूरत थी। उम्र अधिक हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखकर सोचते थे, अभी तक शादी क्यों नहीं की। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने बातों बातों में ही उसने पूछ लिया कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अध्यापिका ने कहा, पहले एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटे होने की लालच में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रही। जब 6वीं बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क पर या चौक पर फेंक आऊंगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने नवजात बेटियों को उठाया और रातों के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रख आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखते पहुंचा तो देखा कि बच्ची वही पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटे को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रख आया। रोज वही होता रहा, जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर एक वर्षों बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई, इस बार उनको बेटा हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद ही 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। जहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटे ही हुई, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका की आंखों में से आंसू गिरने लगे थे। उसने आंसू पोंछ कर आगे कहा शुरू किया, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वह वही बेटी थी जिसने बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी, सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापक ने फिर कहा, पता है, वह बेटी जो जिंदा बची रही मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसीलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में और कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे, वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चे के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरे प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना।